1973 में 73 में आए, उसके बाद 81 में आए, इन्होंने बम हमला किया। क्या यही हमला कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता? अरे इनके बच्चे भी रोएंगे, कसम खुदा की मैं कसम खा के कहता हूँ, इनके बच्चे भी पैरों के शौक के पैर पकड़ेंगे। तुम क्या समझते हो? सैयद ऐसे नहीं कर पड़ते। तो मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी तो हैं यार, उनके अंदर भी मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे, इतना याद रखना। मुसलमान का साथ देगा, यहूदियों का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान में तो हम लोग ऐसे भूख से मर रहे, कारोबार नहीं है और कुछ नहीं है। जिहाद हो जाए, जंग हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। काफिर को तो कुछ सलाह मिलेगा ना, कुछ जवाब तो मिलेगा। मुसलमान में जज्बा है ईमान का। मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, जंग ही कर लो चलो। हाँ, जंग ही कर ले, भूख से ऐसे ही मर रहे। देखिए आप कह रहे हैं ना आपको जज्बा है लड़ने का, आप लड़ेंगे, मारधार करेंगे, तो इंडिया के अंदर भी लोग लड़ेंगे, मारधार करेंगे। इंडिया की आवाम तो चूड़ियां तो नहीं पहन के बैठी हुई है, वहाँ पे भी तो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है इंडिया की आवाम चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई है? तुम हजारों लोग जवान खड़े से पूछो, इनको दिल का हालात का अल्लाह को पता है, तुम्हारे और हमारे को क्या पता है? बहन भाई बर्बाद हुए, हमारे मस्जिद शहीद हुए, हमारे कुरान मजीद शहीद हो, उसको देखता रहेगा। हाँ, उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? हम उसको जीना आराम कर देगा, अपना बच्चा माल सब कुर्बान कर देगा। ये मुसलमान का फर्ज है जिहाद करना। अभी काफिर तेरे को बोले हम लड़ रहे, तुम बोलते नहीं माफ करो, खुदा की लिए माफ करो, नहीं लड़ना। जंग हम लोग जैसे ही मर रहे। हमारे हुक्मरान देखो ना, रोड वकाल देखो, बेरोजगारी देखो, क्या हाल है? कौन पूछ रहे? खाली बस मैं पकड़ के बस बोलो ये हो रहे वो हो रहे, कौन पूछ रहे भाई? देखो इंडिया जो है ना उन लोगों ने हमले किए, ना रूस ने किए, ना अमेरिका ने किए। खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हो रहे ना, ये सारे अपने फौज ने किए। समझिए, छोटे छोटे बच्चे मर रहे। ये पिछले हफ्ते में आपको पता भी नहीं होगा, इस बात का इल्म भी नहीं होगा। हमसे पूछो, हमारा कबीला है, हमें पता है। 22 बच्चे जो लाश भी नहीं मिले उनके। ये कौन? लेकिन वहाँ पे टेररिस्ट कहा जा रहा है, टेररिस्ट है ना वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। क्या टेररिस्ट है? टेररिस्ट भी यही लोग लाते और फिर मारते भी यही लोग हैं। तो वहाँ पे दहशतगर्द तो है ना, हमले तो करते हैं दहशतगर्द। दहशतगर्द कहाँ से? यही लोग दहशतगर्द ला रहे और कहाँ से आ रहे? दहशतगर्द तो हमने देखा ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भूखमरी है, आटे के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं और इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को कहना है कि भैया हम इस भूखमरी से मरना नहीं चाहते हैं, हम भारत के ऊपर जिहाद करके कब्जा करना चाहते हैं, भारत से लड़ाई अभी शुरू कर दी जाए। अब इनका पूरा वीडियो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और इस पूरे वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। जंग करके क्या हासिल करोगे? क्या हासिल करेंगे? जिहाद करो, जैसा फलस्तीन वाला मर रहे। पाकिस्तान में तो हम लोग ऐसे भूख से मर रहे, कारोबार नहीं है और कुछ नहीं है। जिहाद हो जाए, जंग हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। काफिर को तो कुछ सलाह मिलेगा ना, कुछ जवाब तो मिलेगा। मुसलमान में जज्बा है ईमान का। मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, जंग ही कर लो चलो। हाँ, जंग ही कर ले, भूख से ऐसे ही मर रहे। चलो जिहाद में शहीद हो जाए, ये तो मुकाम हासिल हो जाए। ये क्या बात है यार? भूख से हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं, तबाही मच रही है, चलो जंग के अंदर मर जाए। फलस्तीन नहीं मर रहे, कौन पूछ रहे? फलस्तीन का लोग नहीं मर रहे, इस्लाम के लिए शहीद नहीं हो रहे। कौन मुस्लिम, कौन आवाज उठा रहे उसके लिए भाई? ऐसा पाकिस्तान का भी यही हाल होगा, उधर का भी यही हाल होगा, मुस्लिम का आखिर यही हाल है। इनका जिहाद है और तो कुछ नहीं है रास्ता। तो आप ये बात क्यों नहीं करते कि जो बेरोजगारी है, जो तबाही हो रही है यहाँ पे, जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ जंग होनी चाहिए ना? बेरोजगारी के खिलाफ जंग हो, रोजगार के लिए जंग हो, चीजें सस्ती होनी चाहिए, आटा सब्जियां सस्ती हो, बिजनेस हो, उससे अच्छा होगा या जंग से अच्छा होगा? यार जंग से अच्छा नहीं होगा। तो तुम कर रहे हैं ना वो जंग, तुम्हारा कौन सुन रहे? कौन सुन रहे इधर तुम्हारा? कौन? आप अमन की बात करेंगे तो अमन होगा ना? तो तुम्हारा हमारे कहने से अमन आएगा? क्यों नहीं होगा? पब्लिक जिसको वोट देगी तो पब्लिक की नुमाइंदगी करते ना। पब्लिक ने तो वोट दिया, वज़ीर आला बनाया, सबको बनाया। अभी वो अपना घर का पैदा सोच रहे, आवाम का नहीं सोच रहे। आवाम हुई भूख से मर रहे। ये खुद वज़ीर आला बने, आवाम ने बनाया इनको। आवाम के लिए आपको पता है जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो बयान देते हैं, वो पब्लिक की तर्जुमानी करते हैं। अगर पब्लिक जंग के खिलाफ हो तो कभी भी पॉलिटिशियन जंग की बात ही नहीं करेंगे। आज सुनो, हम खुद मजदूर आदमी है, शाम को कमाते हैं तो शाम को खाते हैं। हमारे को इमरान खान देते, ना नवाज शरीफ देते, ना शहबाज शरीफ देते। लेकिन जब जंग मुसल्लत होगी ना, जंग सब पे मुसल्लत होगी। वो तो होएगा, लेकिन जब वो जंग होएगा तो हमारे बच्चे बर्बाद होगा, हम उसको देखते रहेगा। हम उनको देखते रहेंगे, हमारे बच्चे घर को, हमारे बहन भाई बर्बाद हुए, हमारे मस्जिद शहीद हुए, हमारे कुरान मजीद शहीद हुए, उसको देखता रहेगा। हाँ, उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? हम उसको जीना आराम कर देगा, अपना बच्चा माल सब कुर्बान कर देगा। ये मुसलमान का फर्ज है जिहाद करना। अभी काफिर तेरे को बोले हम लड़ रहे, तुम बोलते नहीं माफ करो, खुदा की लिए माफ करो, नहीं लड़ना। जंग हम लोग जैसे ही मर रहे। हमारे हुक्मरान देखो ना, रोड वकाल देखो, बेरोजगारी देखो, क्या हाल है? कौन पूछ रहे? खाली बस मैं पकड़ के बस बोलो ये हो रहे वो हो रहे, कौन पूछ रहे भाई? हम तैयार है हर चीज के लिए। तो इंडिया भी तो तैयार है जंग के लिए। आ जाए, ये लोग फॉल्स फ्लैग करके आएंगे ना, कोई फॉल्स फ्लैग करके आएंगे ना, आ जाए। आ जाएंगे तो लड़ाई होगी।
लड़ाई होगी तो फिर नुकसान होगा, मारधार हो जाएगी, सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। पहले लोग बेरोजगार है, खाने के लिए मिल रहा नहीं है, आटे के लिए परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे इस्लाम क्या दर्ज देता है? अमन का। सही है। अगर हमको जंग हम पर मुसल्लत की गई और हम यानी फौत हुए तो शहादत का रुतबा है। इनके लिए क्या है? इनके लिए क्या है? तो इंडिया देखिए, आप कह रहे हैं ना आपको जज्बा लड़ने का, आप लड़ेंगे, मारधार करेंगे, तो इंडिया के अंदर भी लोग लड़ेंगे, मारधार करेंगे। इंडिया की आवाम तो चूड़ियाँ तो नहीं पहन के बैठी हुई है, वहाँ पे भी तो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया की आवाम चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठी हुई है? देखिए, हम भी तैयार है ना हर किस्म के लिए। अगर वो लोग करेंगे तो हम भी तैयार हैं। हम तो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम तो अल्लाह का शुक्र है, जिहाद है। फिर तो इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने वाली है और बहुत बड़ी जंग होने वाली है। माशाल्लाह हम लोग खड़े हैं तैयार, हम लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आप तैयार खड़े तो इंडिया के अंदर भी तो तैयार खड़े लोग। कोई बात नहीं, हर किसी को अपना हकूक है, अपने हकूक के ऊपर बात करने का। ठीक है, हम पाकिस्तानी, हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, माल देने के लिए तैयार हैं, जिंदगी देने के लिए तैयार हैं, अपनी औलाद निछावर करने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी आपसे क्या बात करूं? सन 1947 से लेके अभी तक 2025 लगे अमन बताओ। जंगों के अलावा तो अमन ही था ना के अंदर या सियासी लीडरान के अंदर किसी मामला बैन अवी सतह में मुझे बताएं अमन कब हुआ? तो इंडिया पाकिस्तान का तो अमन ही था 71 के बाद, बल्कि 1999 के बाद अभी तक कोई जंग नहीं हुई थी, कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी। बड़ी जंग कब नहीं हुई? 1999 के बाद अभी तक नहीं हुई थी, ये 5वें महीने के अंदर जो हुई थी। 99 से पहले कब हुई थी? 99 से पहले 1971 के अंदर जो जंग हुई थी, नो, बांग्लादेश वाला जब मसला हुआ था। नहीं, 90 नहीं हुआ, जंग नहीं हुई थी। नहीं हुई थी, 1971 के अंदर जंग नहीं हुई थी, जंग नहीं हुई थी। तो फिर वो क्या हुआ था? हुआ था, मजाक हुआ था, पाकिस्तान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। तो 1999 के अंदर जो कारगिल वाली जंग हुई थी वो क्या हुआ था? वो भी मजाक था। वो भी मजाक है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये भी मजाक था। मजाक है, 1965 के अंदर जो जंग हुई थी वो भी मजाक था। ये सब मजाक है। जंग वो होती है या इंडिया बन जाओ या पाकिस्तान बन जाओ। नहीं, जंग कैसे होती है? जंग कैसे होती है? हाँ। जैसे अपने घरों में होती है। ये आप क्या समझते हैं जंग किस तरह होती है? जैसे घरों में होती है ऐसी जंग है ये। अभी जंग हुई, असली जंग कैसे होती है? असली जंग कैसी होती है? असली जंग ऐसी होती है या मार दो या मर जाओ। तो जंगों के अंदर लोग मरते हैं ना, हजारों लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मरते हैं, मासूम लोग भी मारे जाते हैं, फौजी भी मारे जाते हैं, हर तरह के लोग मारे जाते फौजी हैं। भी मासूम मारे जाते हैं, हमारे मासूम फौजी भी मारे जाते हैं, ये नहीं कि नहीं मारे जाते। आप इस बात को देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जंग ऐसी हो जिसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, बैनुल-अक़वामी सतह कौम मुत्तहिदा के अंदर जो बात होती है उधर पर फैसला हो जाता है, जो फैसला होता है उसके ऊपर डन हो जाता है। तो बना हुआ इसीलिए ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए बना था कि दो मुल्कों के अंदर पब्लिक नहीं मारी जाए, तबाही नहीं हो। कौम मुत्तहिदा के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी नाम के लेते हैं बातचीत चलती है, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलती है, मुसलमानों के हक में नहीं बात होती। अगर मुसलमानों के हक में किसी ने बात की है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, वो है इमरान खान। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने ये बात कही है, डिफेंस मिनिस्टर की मैं बात करूं, ख्वाजा आसिफ, ये बात उन्होंने कही है, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट इंडिया की तरफ से चल रहा है, इंडिया इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चला रहा है, ये बात उन्होंने की है। डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान है। ये बयान जो है ना, ये सब एक सियासी बयान है, ये सियासी बयान होते हैं, सिर्फ आवाम को, ये लोग आवाम, ये पाकिस्तान के जो नेता हैं अपनी आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। कुछ भी इनको करना होता है उल्टा सीधा काम तो कह देते हैं कि भारत ने ये करवाया है, भारत ये कर रहा है, और उसके बाद में पाकिस्तान की जो मूर्ख जनता होती है वो समझ जाती है। पाकिस्तान के जो हालात इस समय चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है, लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही, कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों से वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। इस परेशानी का जो सबसे बड़ा वहाँ पर उत्तर उनको मिला है वो ये मिला है कि भैया जिहाद करो, भारत के ऊपर अटैक कर लो, भारत को कब्जा कर लो। इसी तरीके से जो मुस्लिम राजा होते थे वो पहले भारत के ऊपर अटैक करते थे, लूट पाट करते थे, और उसके बाद में सारा पैसा माल उठाकर जो है वो अपने देश चले जाते थे। तो ये वाली रणनीति इनके दिमाग के अंदर पहले से चल रही है कि भैया हम अगर भूखे मर रहे हैं तो हम भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, कभी ये नहीं कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, कभी ये नहीं कहते हम चाइना के ऊपर कब्जा कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग के अंदर भारत के खिलाफ नफरत डाली गई है। इसी वजह
वजह से ये कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं तो मरते मरते कम से कम भारत को खत्म कर दें। ये इनका सपना है, ये इनके दिमाग के अंदर डाला जाता है और इनके जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो इनके दिमाग के अंदर डालते हैं। और इस तरीके की अनपढ़, गंवार, जाहिल जनता होती है, जिहादी सोच वाली जब जनता होती है तो रिजल्ट क्या आता है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन जाता है जंग हारने के बाद में। पूरे पाकिस्तान के अंदर रॉकेट गिरते हैं, इनके सारे एयरबेस खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और इनके यहाँ पर ड्रोन गिरते हैं। उसके वीडियो खुद ये लोग अपने यहाँ पर पोस्ट करते हैं और इनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि भैया हम भारत की जो मिसाइलें हैं उनको रोक नहीं पाएंगे और ना हम रोकना चाहते हैं। उसके बाद में भी पाकिस्तान की जनता समझती है कि जंग जीत गए हैं और ये फील्ड मार्शल के ऊपर अपने आप को प्रमोट कर लेता है। अब आप समझिए कि पाकिस्तान की जनता खुद चाहती है कि लड़ाई झगड़े होते रहें और इनको जिहाद करने का मौका मिले, जिससे जंग के अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे तो इनको 72 हुलें मिलेंगी और इन 72 हुलों के चक्कर में पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनता मरना चाहती है। इसी वजह से कह रहे हैं कि भैया भारत पाकिस्तान की लड़ाई होनी चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।